नमस्कार दोस्तों, जॉब संघर्ष में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम जो है आदित्य रंजन सर की जो रेलवे मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। सो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इस क्वेश्चंस की आपको PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अब से वीडियो डेली आएगी। थोड़ा सा इश्यू हो गया था यूट्यूब चैनल के साथ, तो इस वजह से हमारे पास एक्सेस नहीं रहा, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम अब डेली क्लास लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न से। आज का प्रश्न है 94वां, ठीक है। पंकज ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग जो है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर देता है, ठीक है। उसकी वार्षिक आय जो है 1683 रुपये है। तो उसके पास कितना धन था, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में जब भी कहे 1/3 भाग 1/4 भाग, तो ऐसे में क्या करना है भैया, ये 1/3 है और ये 1/4 है, ठीक है। तो इसके जो नीचे वाली ये संख्या है जो भी हो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। 4 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा, आप कहोगे भैया 12 आएगा, ठीक है। इसके साथ x और मान लो, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं जो हमने मानी है, इस वजह से हमने इसको x और मान लिया, ठीक है। यानी टोटल जो धन है हमने मान लिया भैया 12x है। अब वो क्या कह रहा है, इस कुल धन का 1/3 भाग, कुल धन कितना है हमारे पास 12x, और 12x का जब हम 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 3 चौक 12 यानी 4x। यानी वो 4x जो धन है उसने कितने पर दे दिया भैया, 7% दर पर, ठीक है। इतना समझ में आया। और दूसरा जो है 1/4, इस 12x का ही उसने क्या करा भैया, 1/4 निकाला, तो 4 तिया 12 है, यानी उसने 3x जो धन था वो कितने पर दे दिया भैया, 8% दर पर दे दिया, ठीक है। अब जो शेष बचा भैया, देखो यहाँ पर 3 यहाँ पर हो गया, 4 यहाँ पर हो गया, टोटल कितना यूज़ कर लिया हमने, 7x। टोटल था कितना भैया, 12x। 12 में से 7 हमने यूज़ कर लिया तो कितना बचा, 5x। इस 5x को उसने कितने पर दे दिया, आप कहोगे 10% पर दे दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये टोटल जो दिया हुआ है उसकी जो आय है वो कितनी है, 1683 रुपये, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब देखो भैया, अब आगे क्वेश्चन में अगर हम बात करें भैया, क्वेश्चन में देखो अब कैलकुलेशन कर लो। 7 चौक कितना हो जाएगा, 28x%, 28x% हो गया, ठीक है। और 8 तिया कितना हो जाएगा, 24x% हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 50x%, ठीक है, 50x%। और ये 1683 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। सभी को जोड़ोगे भैया 50, और ये हो जाएगा 20 70, और 4 74 74, और इसमें 8 देखोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 82, ये हो जाएगा 74, और 8 हो गया 82, और 20 कितना हो जाएगा, यानी 102, 102x% हो जाएगा, ठीक है। इस परसेंटेज को यहाँ से हम हटाएंगे तो कितना आएगा भैया, जब भी परसेंटेज को हम हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 1683 के बराबर है, ठीक है। अब जो भैया x का मान तो हमें निकालना है, 1683 है, ठीक है। अब देखोगे भैया, जो गुणा में होता है वो भाटे में भाग में आ जाता है, जो भाग में होता है वो गुणा में, यानी ये भाग में है तो इधर आकर गुणा में हो जाएगा, और ये इधर गुणा में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब देखोगे भैया, इसे काटोगे अगर आप, देखो इसे काट लो भैया, इसे काटोगे 2 से 50 बार कट जाएगा, इसे 2 से काटोगे 51 बार कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटोगे ये 17 बार हो जाएगा, 3 से इसे काटोगे तो कितनी बार होगा भैया, 3 पंजे 15 हो जाएगा, एक बचा, 3 छंग 18 हो गया, 18 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, ठीक है। अब देखो 17 से काट लो, 17 × 51 होते हैं, ठीक है, 51 होते हैं, कितना बचा, 5 51, 17 × 51, ठीक है, 33 आ गया। यानी यहाँ पर हम देखें भैया x का मान कितना आ जाएगा, गुना करो भैया, 5 तिया 15 हो गया, और 5 तिया 15 और एक कितना हो गया भैया, 16, और ये 0 है तो इसे 0 के 0 लिख दो, यानी 1650 हमारा x का मान आ चुका, ठीक है। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, उसके पास कितना धन था,
धन कितना माना था हमने, आप क्या हो गए भैया, धन तो हमने कितना माना था, 12x माना था, 12x। ठीक है, इस x का मान अगर हम धर दे तो भैया धन पता चल जाएगा हमें। 12 है ये, x का मान कितना है, 1650। ठीक है, गुना करोगे भैया, 12 पंजे 60 होता है, और एक 12 पंजे 60 हो गया, हासिल 6 हो गए, 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 और 6 कितना हो जाएगा भैया, 78 हो जाएगा, हासिल 7 हो जाएंगे, 12 एकम 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा भैया, 19, और एक जीरो ये ऐसी की ऐसे ही लिख दो। ठीक है, यानी 19,800 जो है हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कितना बड़ा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये आप जो ये मैंने यहाँ पर सब लिखा है ये आप मन में कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप देखोगे 1/3 है, 1/4 है, टोटल कितना आएगा भैया, 12x हिस्सा मान लिया हमने। ठीक है, उसे 8 पर दिया है, ठीक है, इसे 7 पर दिया है, तो ऐसे आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लोगे कुछ सेकंड्स में। ठीक है, आगे बढ़े भैया। चलिए दोस्तों, 95वां प्रश्न क्या कह रहा है, बालाजी ने अपनी कुल निवेश राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। ठीक है, उसे कुल जो ब्याज मिला है 730 रुपये का ब्याज मिला है। कुल निवेश राशि पूछ रहा है, राशि क्या है, बिल्कुल सेम प्रश्न है पहले की तरह भैया। ठीक है, इस बार हम थोड़ा सा ट्राई करेंगे, कैसे करेंगे भैया, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखोगे भैया 1/7 है और यहाँ पर कितना है, 1/2। ठीक है, तो अगर हम देखें भैया यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, आप क्या होगा भैया, 7 का और 2 का तो 14 एलसीएम होगा, यानी टोटल धन जो मानना है वो कितना मानना है भैया, 14x मानना है। यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, मान लिया भैया हमने 14x। अब देखोगे भैया इसका जो टोटल धन है इसका 1/7 हिस्सा। ठीक है, टोटल धन का जो 14x है इसका 1/7 हिस्से का क्या मतलब है भैया, 7, जब 1/7 यहाँ पर लिख देंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, यानी उसने 2x धन कितने पर दे दिया, आप कहोगे भैया उसने 2x धन जो है कितने पर दे दिया, 4% पर। भैया 2x धन है 4% पर दिया है, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 8x%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखोगे भैया, और जो 1/2 हिस्सा है, 1/2 हिस्सा कितना होगा भैया, 14 का, 2 से काटोगे तो कितनी बार भैया, 7x, यानी 7x को उसने 5% पर दे दिया, यानी 7 पंजे कितना हो जाएगा भैया, 35x%, 35x%। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर देखोगे भैया, यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर अगर हम देखें भैया 7, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखोगे 7 से कितने बार गया था भैया, आप कहोगे यहाँ पर अगर हम देखें 700 देखोगे भैया तो 2, यानी 2x। ठीक है, और भैया 1/2 से यानी 7x, यानी हमने टोटल 7 और 2 कितना हो गया भैया, 9x। ठीक है, यानी 9x, 14 में से 9x तो हमने यूज़ कर लिया, तो शेष कितना बचा, आप कहोगे भैया 14 में से 9 से अगर हमने यूज़ कर लिया तो कितना बचा, ये बचा भैया 5x। 5x को कितने पर दे दिया, आप कहोगे भैया 6% पर दे दिया उसने। ठीक है, यानी 5 छंग कितना हो जाएगा भैया, 30। ठीक है, 5 छंग कितना हो जाएगा भैया, 30, 30x%। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है, 730। ठीक है, 730 दिया हुआ है। ऐसे आप शॉर्ट में कर सकते हैं, अब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है भैया। 30 और 30 60 और 5 65 हो जाएगा, 65 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया 73 हो जाएगा, 73x। परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर तो कितना हो जाएगा भैया, 730। ठीक है, 73 से कितनी बार कटेगा, एक बार, यानी 10 बार हो जाएगा। x का मान निकालोगे तो भैया ये भाग में है, इधर आकर गुना में हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा, 1000। और हमने धन जो माना था वो टोटल निवेश राशि पूछ रहा है, टोटल निवेश राशि हमने कितनी मानी थी, आप कहोगे भैया हमने तो कितनी मानी थी, 14x मानी थी। इस x का मान और रख दो भैया, 14 गुना कितना हो जाएगा, 1000, यानी कितना हो जाएगा भैया, 14,000। ठीक है, क्वेश्चन कितना शॉर्ट हो चुका है, 14,000 इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें भैया। चलिए आगे देखो,
आगे अगर हम बात करें 96% की, ठीक है, 96वां क्या कहता है, देखो जल्दी से एक बार। जो भी नए हैं भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा साढ़े यानी 3.5% पर और 1/3 हिस्सा जो है कितने पर दे दिया, 7.5% पर, और जो शेष बचा उसे 8% पर दे दिया। यदि वार्षिक साधारण ब्याज जो है वो कितना है, आप कहोगे भैया वार्षिक साधारण ब्याज कितना है, 2576 रुपये है, तो पूंजी की राशि क्या है, यानी टोटल राशि वो पूछना चाह रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले की तरह ही क्वेश्चन है, बस करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसे देखो कैसे करते हैं सॉल्व। चलिए देखो भैया, यहाँ पर देखोगे 1/4 और 1/3, ठीक है, हिस्सा देखना, ये 1/4 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है, यानी 3 का और 4 का एलसीएम कितना आएगा, आप क्या हो भैया 12x आएगा, यानी हमने टोटल धन मान लिया भैया 12x। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, इसका 1/4, इसका 1/4 हम निकालेंगे तो 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, ठीक है, यानी 3x जो है वो उसने कितने पर दे दिया, आप कहोगे इसे देख लो, इसे सिंपल फॉर्म में बनाओ भैया, 3 की 2 में गुणा करोगे, 3 दूनी 6 और 1 इसे जोड़ते हैं, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7/2% पर, ठीक है। प्लस में देखो 1/3 हिस्सा, 1/3 निकालोगे 12 का तो 3 से काटोगे कितनी बार, 4 बार, ठीक है, यानी 4x ये हो जाएगा। उसने कितने पर दिया है इसे, 7.5 पर, यानी कितना हो जाएगा, अगर आप देखें तो 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। या फिर ऐसे देखो, इसे ऐसे लिख लो सीधा सीधा, कैसे लिखोगे भैया, पहले को उसे कितना दिया था, 3.5%, भाई 3 सही, 1/2 कितना होता है, 3.5, इसे कैसे लिख सकते हैं भैया, 3.5 लिख सकते हैं, 3.5% पर, ठीक है। और दूसरे का 1/3 हिस्सा, 1/3 मतलब कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, यानी उसने 4x जो दिया वो कितने पर दिया भैया, 7.5 पर, 7.5 को कैसे लिख सकते हैं भैया, 7.5% पर, ठीक है। और जो शेष बचा, यहाँ पर अगर देखोगे भैया शेष बचा, शेष कितना बचा, 4 हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, 3 यहाँ पर कर लिया, कितना हुआ 7, और 12 में से 7 गए तो कितना बचा भैया, 5x। ये 5x को उसने कितने पर दिया भैया, 8% पर दिया, ठीक है। और इस सब का जो ब्याज बैठ रहा है वो कितना है, 2576 इसका ब्याज बैठ रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो गुणा कर लो, अब गुणा करना रह गया है, अब गुणा कर लो भैया, 3 की गुणा करोगे, 3 पंजे 15 का 5 होता है, ठीक है, और 3 तिया 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी 10.5x% हो गया, ठीक है। 4 की करोगे, 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है, और 4 सत्ते 28 और 2 कितना हो गया भैया 30, एक डिजिट चेक करें तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, x% हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में देखो 8 पंजे कितना हो जाएगा भैया, 40x%, और ये कितना है 2576। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखोगे जोड़ोगे भैया 40 और 30 70, 70 10 80, 80 यानी 80.5x% हो जाएगा। इस परसेंटेज को हम जब हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, बट्टे में पहुंच जाएगा 100, और बराबर कितना हो जाएगा 2576। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत भैया? आप कहोगे भैया यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आगे बढ़े अब, चलो अब देखो भैया, यहाँ से देखोगे भैया, यहाँ से x का मान निकालो, x का मान कैसे निकालोगे भैया, 2576, ठीक है। और जो यहाँ पर भाग में है वो गुना में आ जाता है, और जो यहाँ पर गुना में है वो भाग में आ जाता है, ठीक है। 80.5 हो गया, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट को हटाओगे तो भैया 1 0 और बढ़ जाएगी। अब देखो इसे काट लो भैया, अगर इसे काटें हम 5 से काट लो, 5 से कितनी बार काटोगे भैया, 5 दूनी 10, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, कितना बचा 3, 5 छंग 30, 161 हो गया, ठीक है, 161 हो गया भैया। चलो अब देखो, अब इसे देखें, अगर हम इसे काट लो भैया, किससे कटेगा? अब अगर हम देखें इसे, अगर 161 से देखो इससे डिवाइड करते हैं, देखोगे भैया 1 है,
यहाँ पर कितना है 257 है, ठीक है, यहाँ पर 257 है, यानी 150 300 यानी ज़्यादा हो जाएगा ये तो, यानी 161 से अगर हम इसे देखें तो एक बार गया, ठीक है, यानी 200 अगर 57 में से 161 घटाएंगे तो ये हो गया भैया 6, और 25 में से 16 गए तो 4 5 9, 96 बचा, ठीक है, 96 तो नहीं जाने वाला 161 से, तो यहाँ पर देखो भैया कितना लिखना है। अब देखो 6 उतार लो भैया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें भैया, यहाँ यूनिट डिजिट 1 है और यहाँ है 6 एकम 6 होता है, यानी अगर हम 6 बार देखें तो चला जाएगा क्या भाई, 6 एकम 6, 6 छंग 36 का 6, और 6 एकम 6 3 9, यानी 6 बार पूरा कट गया, ठीक है, यानी 16 बार कट गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? कैसे डिवाइड करके देखते हैं भैया, यहाँ पर 1 है और यहाँ 6 है, 1 छिक्का 6 होते हैं, यानी लगभग ये 6 बार जा सकता है, तो आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब आगे बात करें भैया, 16 दूनी कितने होते हैं 32, यानी x का मान कितना हो गया 32, और ये 100 3200 हो गया। टोटल धन पूछ रहा है, टोटल धन कितना माना था भैया 12x माना था, कितना हो जाएगा 12 गुना 32 100 हो जाएगा, ठीक है। 12 दूनी कितना होता है 24, हासिल 2 हो जाएंगे, 12 × 36 और 2 कितना हो जाएगा भैया 38 और 00, यानी 38,400 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ें भैया, चलिए दोस्तों आगे वाले प्रश्न पर बात करें हम, तो 97% भी बिल्कुल सेम है। किरण की पूंजी का 1/3 के 4% और 1/4 पूंजी का 3% पर निवेश किया, शेष पूंजी 5% पर निवेश की जाती है। यदि पूंजी पर वार्षिक आय जो है 125 रुपये है तो पूंजी क्या है? क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पहले की तरह। जो भी समझ चुके हैं वो एक बार वीडियो को रोकें और एक बार अपने आप ट्राई ज़रूर करना इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें भैया क्वेश्चन में, देखो पहले की तरह ये भैया 1/3 है, 1/4 है। देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 12x, हमने टोटल धन मान लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। और इस 12x का 1/3 यानी 1/3 से करोगे तो 3 चौक 12 यानी 4x, ठीक है। कितने पर दे दिया 4% पर, 4 दिया कितने हो, सॉरी 4 चौक कितने हो जाएंगे भैया 16, यानी 16x%। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर 1/4 पूंजी, 1/4 करोगे भैया 12x का, तो 4 से कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी 3x, ठीक है। इस 3x को कितने पर दे दिया 3% पर, तो 3 दिया कितना हो जाएगा भैया 9x%, ठीक है। अब जो देखो 4 यहाँ पर यूज़ कर दिया, 3 यहाँ पर कर दिया, टोटल कितना हो गया भैया 7x, टोटल है कितना 12x, तो कितना बचा भैया 5x, ठीक है। 5x बचा और इस 5x को उसने क्या कर दिया 5% पर दे दिया, यानी 5 × 25 25x% हो जाएगा, और ये किसके बराबर है भैया 125 के बराबर, ठीक है। अब देखो भैया 16 और 9 कितना हो जाएगा, आप कहोगे भैया 25 हो जाएगा, 25 50, यानी 50x, इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। और 125 के बराबर हो जाएगा। 50 से काटो कितनी बार 2 बार, और ये बटे में होता है, इधर आकर कहाँ हो जाता है भैया गुणा में, यानी 25 यानी 125 दूनी कितना हो जाएगा भैया 200, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 50, ठीक 250 हो जाएगा x का मान। हमने कितना माना था भैया अपन धन कितना माना था, आप कहोगे भैया धन तो कितना माना था 12x, धन तो कितना माना था 12x, यानी 12 कितना हो जाएगा 250, गुना करोगे भैया 12 पंजे कितना हो जाएगा 60, और 12 दूनी 24, और कितना हो जाएगा 30 और 1 0, यानी 3000 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ठीक है, जिसका भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 98 में क्या कह रहा है, एक वर्ष के लिए 8%, ठीक है। यहाँ से जो है पहले तो समझ लीजिए, यहाँ से टाइप नंबर 5 चल चुकी है 98वें प्रश्न से, ठीक है। इस टाइप में क्या होगा भैया,
1% पर यानी एक दर पर कुछ अमाउंट देगा, दूसरी दर पर कुछ अमाउंट देगा और दोनों को मिलाकर जो है प्रॉफिट हुआ जो होगा वो देगा। ठीक है, ऐसी मेथड में हम क्या करते हैं भैया, एलिगेशन का यूज़ करते हैं। बस यही वाले क्वेश्चन इस टाइप में है। ठीक है, देखो एक बार, एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज दर पर 16,000 रुपये का निवेश और उसी अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर एक अन्य निवेश करता है, कुल निवेश पर 10% का जो है लाभ प्राप्त करता है। निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे में क्या भैया, एक जो है उसने क्या करा, एक धन तो 8% पर दिया है। ठीक है, और दूसरा धन जो है भैया उसने कितने पर दिया है, 18% पर। यहाँ तक कोई दिक्कत आपके होगा भैया, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों को मिलाकर जो उसे प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, आपके होगा भैया 10% का हो रहा है। ठीक है, एलिगेशन का यूज़ करेंगे तो भैया क्या होगा, 10 में से 8 जाएंगे, कितना होगा भैया 2%। और इधर कितना हो जाएगा, 10 में से 18 जाएंगे तो 18 में से 10 जाएगा तो 8। ठीक है, रेशो निकालोगे भैया तो कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे एक बार, 2 से काटोगे कितनी बार हो, 4 बार। ठीक है, यानी ये कितना हो गया, 4 और 1 का रेशो आ गया। ये रेशो जो आता है भैया ये किसका आता है, राशि का आता है। ठीक है, रेशो जो आता है भैया इससे राशि का आता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 8% साधारण ब्याज पर जो दी थी 16,000 रुपये, यानी इस वाले जो है ये वाली 8% वाली कितनी थी, 16,000, यानी इस 4 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है भैया, 16,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में ये पूछता 18%। ठीक है, 18% पर उसने कितने निवेश की है भैया, तो आपका जवाब क्या होता, आप कहते भैया क्वेश्चन में कि 18% पर जो उसने निवेश की रहा है वो 4,000 रुपये करा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निवेश की गई कुल राशि, यानी वो टोटल राशि पूछना चाह रहा है। टोटल राशि कितनी है भैया, 4 और 1 कितना, 5 यूनिट, यानी वो 5 यूनिट का मान पूछना चाह रहा है, यानी 5 गुना 4,000। ठीक है, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20, यानी 20,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो है वो 20,000 रुपये उसने जो है अमाउंट जो है वो करी है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखोगे 99 की बात करें, 5,000 रुपये की राशि का कुछ भाग। ठीक है, एक राशि है 5,000 की, इसका कुछ भाग तो उसने 5% पर दे दिया और कुछ भाग जो है 10% पर। ठीक है, कुछ भाग जो है इसने क्या कर दिया भैया, 10% पर दे दिया। 5 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में प्राप्त राशि जो है 1,750 रुपये है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात करनी है। बिल्कुल सेम प्रश्न है, कैसे है भैया, एक राशि है उसने पहला जो है 5% पर दिया है, एक तो उसने 5% पर, और एक जो हिस्सा है उसने 10% पर दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। दोनों को मिलाकर हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है हमें वो चाहिए, लेकिन हमें अब की बार उसने परसेंटेज में प्रॉफिट नहीं दिया, तो इसका परसेंटेज हमें क्या करना है, निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकालते कैसे हैं भैया, टोटल जो है उसे जो ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है कितना हो रहा है, 1,750 रुपये। यहाँ तक कोई दिक्कत, 1,750 रुपये किस पर हो रहे हैं, आप क्या होगा भैया, 5,000 रुपये पर। 1,750 रुपये जो आ रहा है ब्याज कितना है, यानी ब्याज का मतलब है जो ब्याज जो मूलधन पर जो ब्याज आता है वो प्रॉफिट होता है। ये किस पर आ रहा है भैया, टोटल अमाउंट 5,000 पर, और परसेंटेज के लिए हम 100 की गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी बात और है भैया, छोटी सी बात क्या है, आप कहोगे भैया ये है 5 वर्ष का जो है ब्याज। ठीक है, जो ये परसेंटेज दी हुई होती हैं वो प्रति वर्ष की होती हैं। ठीक है, तो हमें जो है ये जो ब्याज है ये 5 वर्ष का है, इसे 1 वर्ष का बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे भैया, 5 से भाग और कर देंगे। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ये वाली जीरो से ये वाली जीरो ख़त्म, और ये हो गया 25, 25 और 25 से काटोगे कितनी बार भैया, 3 बार, यानी 3% जो है इसे प्रॉफिट आ चुका है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है हमें तो।
ठीक है। यहाँ पर देखें अगर हम, ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। देखो 25 सॉरी ये जो है 25 नहीं है, 25 175 हो जाएगा। ठीक है, ये 7%, ठीक है, 7% हो गया। अब देखो 7% प्रॉफिट आ चुका। अब देखो एलिगेशन मेथड लगा दो। 7 में से 5 जाएंगे 2 बचेगा, और 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचेगा, यानी रेशो आ गया 3 और 2 का। ये किसका रेशो होता है? राशि का। ठीक है, टोटल राशि कितनी है? 5000 रुपये। यानी टोटल देखें यहाँ पर 3 और 2 कितना है भैया? 5 यूनिट, और इसका मान कितना है? 5000 रुपये। ठीक है, 1 यूनिट का मान निकालोगे कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। पूछ क्या रहा था? 10% पर जो दिया हुआ है वो धनराशि कितनी है, यानी कौन सी वाली पूछ रहा है भैया? ये वाली, ये 10% वाली। ये कितनी है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे भैया 2000। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 100वां प्रश्न की बात करें भैया। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं। वह राशि का एक हिस्सा 5% पर और दूसरा जो हिस्सा है वो 4% साधारण ब्याज पर देता है। 1 वर्ष के बाद वह 96 रुपये कमाता है। उसे 4% ब्याज पर जो दी है राशि वो कितनी है, ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए भैया सेम प्रश्न है, कंडीशन बिल्कुल सेम है। एक हिस्सा उसने क्या करा? 5% पर दे दिया। ठीक है, एक हिस्सा क्या है? 4% पर दे दिया। ठीक है, प्रॉफिट दोनों का दिया हुआ है रुपए में, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा भैया। 96 रुपये का प्रॉफिट है, किस पर? 2000 रुपये की राशि पर। ठीक है, तो परसेंटेज लगाएंगे 100 की गुणा करके। देखिए यहाँ पर अब की बार क्या होगा, देखो ये जो ब्याज है ऑलरेडी कितने का दिया हुआ है? 1 वर्ष का। ठीक है, तो अब की बार हमें 1 वर्ष का दिया हुआ है। अगर यहाँ पर 5 वर्ष देता पहले की तरह तो हम 5 से और डिवाइड कर देते। ठीक है, तो 0 से 0 ख़त्म हो जाएंगी 2। अब देख लो भैया 0 से 0 ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 4 से काट लो। 4 से काटोगे तो ये कितना है? 4 से इसे काटोगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब भैया ये आ गया 24/5%। अब आप कहोगे भैया ये तो कुछ गड़बड़ा गया मामला, अब ये तो बटे में भी आ गया। इसका कोई सॉल्यूशन? भैया इसका बहुत सरल सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है भैया? जो चीज़ यहाँ पर बटे में है उसकी गुणा इन सभी में कर दो। यानी ये 5 बटे में है तो 5 की इसमें, 5 की इसमें और 5 की इसमें कर दो। ठीक है, ये 5 से 5 ख़त्म हो जाएगा। अब नया रेशो कितना बन गया भैया? ऊपर हो गया 25, इधर हो गया 5 चौक 20। ठीक है, और ये कितना हो गया भैया? 24। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखो अब कितना सरल हो जाएगा भैया। 24 है ये। ठीक है, 24 में से 25 गया यानी 1 आ गया, और ये कितना आ गया भैया? 4, यानी 4 और 1 का रेशो बन चुका है। अब यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देख लो भैया 4% वाला पूछ रहा था। टोटल राशि कितनी है? 2000 रुपये। टोटल कितनी है हमारे अनुसार? 4 1 5 यूनिट। कितनी है भैया? 5 यूनिट का मान 2000 रुपये। यहाँ से निकाल लो भैया 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 यानी 400 आ चुका। 4% वाला पूछ रहा है, 4% वाला। 4% वाला कौन सा है भैया? ये वाला, यानी ये 1 यूनिट का मान, और 1 यूनिट का मान ही तो कितना है भैया? 400, यानी 400 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़े भैया। आगे देखो 101वां प्रश्न की बात करें तो 9200 रुपये की राशि आंशिक रूप से 5% वार्षिक दर पर उधार दी गई। ठीक है, और शेष 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर अर्जित करते हुए दी। ठीक है, 3 वर्ष के बाद जो कुल ब्याज मिला उसे 1812 रुपये। तो 5% पर जो राशि उधार दी है उसका जो पूछ रहा है वो कितनी दी है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रश्न है भैया। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रश्न है। चलिए देखिए यहाँ पर देखोगे भैया, पहला जो है उसने 5% पर दिया, दूसरा उसने कितने पर दिया? 8% पर दिया। ठीक है, दोनों को मिलाकर उसने कितना दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है 1812 रुपये। ठीक है, कितने पर भैया? 9200 पर। 9200 पर दिया हुआ है। परसेंटेज लगाएंगे हम, परसेंटेज सॉरी 100 की गुणा करेंगे परसेंटेज के लिए। ठीक है,
चलिए अब देखो, ये जो है 3 वर्ष का दिया हुआ है, हमें जो है किसका वर्ष का बनाना है, 1 वर्ष का। तो 3 वर्ष का है ये, तो 3 से डिवाइड कर देंगे हम इसमें, तो 1 वर्ष का बन जाएगा। ठीक है, 2 जीरो से भैया 2 जीरो खत्म। ठीक है, 3 से काट लो, 3 से काटोगे 3 छंग 18 हो जाएगा। जीरो भैया दो संख्या एक साथ लेंगे तो जीरो लगाएंगे, 3 चौक कितना हो जाएगा 12, यानी 604 और 92। ठीक है, ये कितना हो चुका है भैया 92, और ये हो गया 604 ऊपर। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पर अगर देखें, अब ये किससे कट जाएगा, अगर हम देखें भैया अब किससे कटेगा ये, देखो इसे काटो, अगर हम देखें तो 4 से काट लो, 23, ये 23 बार चला जाएगा। 4 से इसे काटोगे तो 4 एकम 4। ठीक है, ये कितना चला जाएगा भैया, 4 एकम 4, और ये हो गया 4 एकम 4। ठीक है, कितना बचा 2, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, यानी 151। ये आ गया 151/23। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन है भैया, 151/23 पहले की तरह। इस 23 को यहाँ से भगाने के लिए 23 की गुणा इसमें, 23 के गुणा इसमें और 23 की गुणा इसमें कर दो। ठीक है, ये 23 से 23 खत्म। ठीक है, 5 की गुणा करोगे 23 में तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15। ठीक है, और 5 दूनी कितना हो जाएगा भैया, 5 दूनी 10 और 11 115 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप देख लो भैया ये 115% हो गया। इसे गुणा करोगे तो 8 दिया 24 और 8 दूनी 16 और 2 कितना हो जाएगा भैया 18, यानी ये कितना हो जाएगा 184%, और ये कितना हो जाएगा 151। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देख लो भैया घटा बढ़ा लो इन्हें, घटाओगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर देखोगे 151 में से 115 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी ये कितना हो जाएगा 20, 30, 35 और ये कितना हो गया 36। ठीक है, इधर तो आ गया 36 और इधर कितना आएगा भैया 184 में से देखो 4 में से गया 3 और ये बचा 3, यानी 33 हो गया। सिंपल फॉर्म में बना लो भैया, 3 से काटोगे 11 बार, इसे 3 से काटोगे ये कितना हो जाएगा 13 बार। ठीक है, 3 एकम 3 सॉरी 12 बार। ठीक है, 11 और 12 का रेशो आ चुका है अब। ठीक है, अब देखो भैया टोटल हमारे पास कितनी अमाउंट है, 12 और 11 कितना हो चुका है, आप क्या होगा भैया 23 हो चुका है। लेकिन हमारे पास टोटल कितनी दी हुई है 9200। 23 चौक कितना होता है भैया 92, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 400। पूछ क्या रहा था 5% वाली, 5% वाली कौन सी थी भैया, ये वाली, यानी ये वाली, यानी 11 यूनिट का मान वो पूछना चाह रहा भैया। 1 यूनिट का इतना है तो 11 यूनिट का कितना हो जाएगा 400 गुना 11, यानी 11 चौक 4400 रुपये। 4400 इसका बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए दोस्तों, इस टाइप का आज ये लास्ट सवाल है, चलिए दोस्तों इसे भी करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनिल 7200 रुपये दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उसे कुल 4968 रुपये प्राप्त करता है। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें क्या है भैया, ब्याज की दर ज्ञात करनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत, दोनों से भैया पहले का, अब देखो फॉर्मूला क्या क्या होता है ब्याज का, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है भैया, होता है P इंटू आर इंटू टी बटे में क्या होता है 100, यानी मूलधन गुना दर गुना समय बटे क्या होता है 100 होता है। ठीक है, यही तो ब्याज होता है भैया। अब ब्याज देखो, मूलधन कितना हुआ है 7200 रुपये, मूलधन 7200 रुपये दे दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत, 3 वर्ष के लिए दिया। ठीक है, और दर जो है पूछी है हमसे, और बटे में क्या होता है भैया 100 होता है। ठीक है, पहला ब्याज यह हो गया, और दूसरा ब्याज क्या हो जाएगा, उसने 8400 रुपये दिए हैं। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, दर वही है। ठीक है, दर तो सेम है और बटे में 100, और ये दोनों ब्याज जोड़कर कितना दिया हुआ है, आप कहोगे कितना, 4968 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप कहोगे भैया यहाँ तक हमें अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कहिए कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन कैसे करोगे, देखो यहाँ नीचे 100 है और यहाँ नीचे 100 है भैया, 100 कॉमन ले लो,
100 कॉमन ले लिया नीचे से, ठीक है। अब देखो भैया, नीचे से तो 100 कॉमन हमने ले लिया, ऊपर से भैया 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, यानी ऊपर से भी 100 कॉमन आ गया। और क्या कॉमन आ सकता है ऊपर से भैया? देखो भैया और क्या कॉमन आ सकता है, देखो 12 कॉमन ले लो। 12 कॉमन कैसे आ जाएगा? 12 इसमें से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? देखो अगर हम इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा? 12 सत्ते 84, यानी ये 7 बचा, और ये 3 है, गुना 3, ठीक है। आर भी भैया दोनों में है, तो आर भी क्या ले लो? कॉमन ले लो, यानी इसमें आर और कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो ये कितना बचा भैया? यहाँ 7 गुना 3 बचा, प्लस यहाँ पर देखो 12 सत्ते, ठीक है, 12 6, देखो यहाँ पर देखो 6 बचा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक तो आर कॉमन ले लिया। जब हमने इसमें से 12 कॉमन ले लिया 72 में से, तो 12 सत्ते 12 6 72 होते हैं, 6 गुना 3 बचा, ठीक है। और इधर देखोगे 12 सत्ते 84 गुना 4, ठीक है, और बराबर 4968 हो गया, ठीक है। 100 से 100 खत्म, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो भैया इस 12 से काट लो, इस 12 से इसे काटोगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 हो जाएगा, एक बचा, 12 कम 12 4 बचा, 12 चौक 48 416 हो गया, ठीक है। और ये आर अभी यहीं है, यानी ये आर गुना कितना हो जाएगा? 6 3 18 हो गया ये, ठीक है, और 7 चौक 28 18, और ये कितना हो गया? यानी 8 और 4 कितना हो गया भैया? 12, 2 और 1 3, और 1 कितना हो गया भैया? 4, यानी 42 हो गया, बराबर 414। आर का मान निकालोगे यहाँ से तो भैया 414 हो जाएगा, और ये बट्टे में क्या हो जाएगा? 42, ठीक है। देखो भैया 7 से काट लो, 7 6 42 हो जाएगा, 7 से काटोगे 7 7 6 42 हो गया, और 7 5 35 हो गया, ये कितना बचा भैया? 6 बचा, 64 हो गया। कटेगा क्या भैया? कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? गड़बड़ जो है देखो यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है हमारी, कहाँ पर हुई है? यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, यहाँ पर गड़बड़ हो चुकी है भैया। यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है? ये 7 चौक कितना है भैया? 28 है, ठीक है। 8 8 कितना हो गया? 16, 2 और 1 3 हो गया, और 1 4 हो गया, यानी 46 हो चुका है, और ये 414 है, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा भैया? 414 बटे 46, ठीक है। आर बराबर कितना हो गया भैया? ये हो चुका है, यानी 414 बटे 46 हो चुका है। अब देखो 9 का पहाड़े में देखो क्या आता है? ये 4 लास्ट में कौन से में आता है? तो सॉरी 6 के में, 6 चौक 24, यानी 4 चौक 16, 4 बार तो कम रहेगा, यानी ये 6 निम्मा 54, यानी ये 9 बार जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। यानी 9% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है।